Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is थैलेसेमिया। क्या थैलेसेमिया? अगर इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस का बात करूं, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट का बात करूं एज ए यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार एज ए शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर अपन बात करें थैलेसेमिया के, थैलेसेमिया को अगर ब्रेक करें दो पार्ट में, तो एक तो रिप्रेजेंट करेगा थैलेसा को, एक रिप्रेजेंट करेगा ईमिया को। थैलेसा का मतलब क्या होता है? सी, और ईमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड। और सबसे पहले जो ये डिजीज़, ये थैलेसेमिया देखा गया था एक मेडिटेरेनियन रीजन में, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन एनीमिया बोलेंगे, या इसे अपन कूले एनीमिया भी बोलते हैं। और ऐसा देखा गया कि सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे दिखता है? यह आपको थाईलैंड वगैरह में देखने को मिलेगा और कुछ मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ वगैरह में। अगर अपन बात करें थैलेसेमिया के बारे में, सबसे पहले क्या बात की है? थैलेसेमिया दो वर्ड से बना है, थैलेसा, थैलेसा मतलब सी, ईमिया मतलब ब्लड, या ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। ये सबसे पहले देखा गया था मेडिटेरेनियन रीजन में, और ये कॉमन कहाँ मिलता है? आपका थाईलैंड में और कुछ मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ की ओर। अगर अपन बात करें थैलेसेमिया का, तो अगर म्यूटेशंस का बात करें, अगर अल्फ़ा जीन में म्यूटेशंस हुआ, अल्फ़ा जीन में म्यूटेशन हुआ, तो जो एनीमिया होगा उसे बोलेंगे अल्फ़ा थैलेसेमिया। अगर बीटा जीन में होगा तो उसे क्या बोलेंगे? बीटा थैलेसेमिया। इससे पहले अपन हीमोग्लोबिन का बात करें तो उसमें क्या होता है? दो अल्फ़ा होता है और दो बीटा होता है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? अगर दो अल्फ़ा हुआ और दो बीटा हुआ, अगर अल्फ़ा जीन में म्यूटेशन हुआ उससे जो एनीमिया होगा उसे बोलेंगे अल्फ़ा थैलेसेमिया। अगर बीटा जीन में अगर म्यूटेशन हुआ उससे जो एनीमिया होगा उसे बोलेंगे बीटा थैलेसेमिया। क्या बोलेंगे? बीटा थैलेसेमिया। इसमें भी अगर अल्फ़ा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया का बात करें तो अल्फ़ा थैलेसेमिया लेस कॉमन होता है और बीटा थैलेसेमिया मोर कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा थैलेसेमिया। तो अपन बोल सकते हैं बीटा थैलेसेमिया सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होगा? ये तो अल्फ़ा और बीटा थैलेसेमिया में कौन सा होगा? बीटा थैलेसेमिया मोर कॉमन होगा। अगर इसका भी फर्दर डिवीज़न करें, इसका भी दो डिवीज़न होता है। एक डिवीज़न हो गया अल्फ़ा थैलेसेमिया माइनर, एक हो गया अल्फ़ा थैलेसेमिया मेजर। इसका भी दो डिवीज़न होता है, बीटा थैलेसेमिया माइनर और बीटा थैलेसेमिया मेजर। बीटा थैलेसेमिया माइनर, बीटा थैलेसेमिया मेजर। इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे मेनली बीटा थैलेसेमिया के बारे में बात करेंगे, जो आपका इम्पोर्टेंट भी है। और अभी तक हम लोग क्या बात की है? यह डिजीज़ ऑटोजोमल रिसेसिव है। इसका मतलब यह डिजीज़ जीनेटिक डिसऑर्डर है। अगर अपन बात करें बीटा थैलेसेमिया मेजर का, इसमें जो जीन होगा बीटा नॉट भी बोल सकते हैं, या बीटा डॉट भी अपन बोल सकते हो। यह क्या रिप्रेजेंट करता है? यह रिप्रेजेंट करता है एक भी बीटा चेन प्रेजेंट नहीं है। बीटा नोट का मतलब एक बीटा चेन नहीं है। अगर बीटा नोट है तो मतलब दो बीटा नोट है तो मतलब एक भी बीटा चेन नहीं है। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों जो बीटा जीन है उसका म्यूटेशन होगा। जब दोनों में म्यूटेशन होगा तो बीटा चेन का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? बीटा चेन का प्रोडक्शन नहीं होगा। और जब बीटा चेन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो अल्फ़ा चेन इसके रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगा, और जब अल्फ़ा चेन बढ़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? पॉलीमराइज़। वो अल्फ़ा चेन क्या कर लेगा? पॉलीमराइज़ कर लेगा। और जब पॉलीमराइज़ कर लेगा तो क्या हो जाएगा? हीमोलाइसिस होगा। क्या हो जाएगा? हीमोलाइसिस होगा। और जब हीमोलाइसिस होगा तो क्या कॉज करेगा? एनीमिया। तो क्या हुआ? ये तो उसमें फिर से अपन इसको रिकॉल करें, दोनों बीटा जीन म्यूटेशन हो गया दोनों बीटा जीन में, तब बीटा जीन का म्यूटेशन हुआ, इसका मतलब बीटा चेन का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब बीटा चेन का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब अल्फ़ा चेन बढ़ गया, और अल्फ़ा चेन बढ़ने का मतलब अल्फ़ा चेन में पॉलीमराइजेशन होगा। इसका मतलब अल्फ़ा चेन पॉलीमराइज करेगा, और अल्फ़ा चेन पॉलीमराइज होने से आरबीसी का हीमोलाइसिस होगा और एनीमिया होगा। अगर आरबीसी का हीमोलाइसिस हुआ, अगर आरबीसी का टूटना, इसका मतलब बिलीरुबिन इंक्रीज होगा, और जब बिलीरुबिन इंक्रीज होगा तो स्किन में इकट्ठा हो जाएगा और येलो कलर का यूज़ करेगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? जॉन्डिस। इसे क्या बोलेंगे? जॉन्डिस।
क्यों, फिर से देखो, हीमोलाइसिस हुआ आरबीसी का, आरबीसी के हीमोलाइसिस का मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ, इसका मतलब बिलीरुबिन का सिंथेसिस बढ़ गया। अगर बिलीरुबिन बढ़ जाएगा तो यह स्किन के अंदर डिपोजिशन होने लगेगा और यह कलर क्या करेगा, येलोइश कलर करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, जॉन्डिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जॉन्डिस बोलेंगे। ये तो आपका तो क्या था, मेजर था। अब अपन क्या देखेंगे, माइनर को। माइनर में क्या है, एक जीन म्यूटेशन होगा और एक नहीं होगा, इसका मतलब यह कैरियर का केस है। इसमें दोनों पेरेंट्स कैरियर होगा। कैसे होगा देखते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर है, इसका मतलब एक म्यूटेट है, एक म्यूटेट नहीं है, इसका मतलब एक बीटा हो गया जो नॉर्मल बीटा जीन होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, एक बीटा नोट जो म्यूटेटेड बीटा जीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब यह कैरियर, फादर भी कैरियर और मदर भी कैरियर। और जब दोनों का, फादर और मदर का दोनों कैरियर है, तो उसका जो प्रोजेनी होगा, क्या होगा, बीटा 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 नोट बीटा नोट बीटा बीटा नोट बीटा नोट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो दो बीटा बीटा आया, ये क्या है, तुम्हारा नॉर्मल है। इसका मतलब ये 25% जो होगा बच्चा, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा। और यहाँ पे यह जो 50% है, बीटा बीटा नोट बीटा, यह 50% रिप्रेजेंट करेगा थैलेसेमिया माइनर को। और ये बीटा नोट बीटा पे नोट, ये जो 25% है, ये रिप्रेजेंट करेगा थैलेसेमिया मेजर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, थैलेसेमिया मेजर को। ये हो गया आपका बीटा थैलेसेमिया माइनर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिम्टम। सिम्टम से पहले अपन थोड़ा सा अल्फा थैलेसेमिया के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फा थैलेसेमिया जो होता है ना, इसको अपन क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यह जो थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया है, यह केवल और केवल देखने को मिलेगा फीटल लाइफ में। इसमें क्या होता है, अल्फा चेन लेस हो जाता है या एब्सेंट हो जाता है, या ये भी बोल सकते हैं कि गामा चेन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण अल्फा चेन का कम होना, लेस होना, एब्सेंट होना, गामा चेन का बढ़ जाना। इसका मतलब क्या होता है, इसमें एरिथ्रोपोइसिस में डिफेक्टिव होता है और हीमोलाइसिस होता है। तो इस केसेस में क्या होगा, अगर बच्चा जन्म लिया, हो सकता है जन्म लेने के बाद इमीडिएटली बच्चा का डेथ हो जाए। ये हो गया आपका अल्फा थैलेसेमिया। अगर साइन और सिम्टम का बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, है क्या, एनीमिया। अपन जितने भी एनीमिया पढ़े हैं उसमें टायर्डनेस और फैटिगनेस सब में लिख के आना, सिम्टम बार बार नहीं बताऊंगा यार। और दूसरा क्या है, पेल स्किन क्या हो जाएगा, पेल कलर का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, रिपीटेड इन्फेक्शन। और नेक्स्ट सिम्टम क्या है, इसमें बोन मेरो एक्सपेंड कर जाता है। क्यों, जब भी हीमोलाइसिस होगा तो क्या हो जाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। हीमोलाइसिस में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो बोन मेरो क्या करेगा, एक्स्ट्रा वर्क करेगा। जब एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो बोन मेरो क्या करेगा, एक्सपेंड होना पड़ेगा ना। बोन मेरो का क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। इसीलिए कभी कभी फेस वगैरह, स्कल बोन वगैरह थोड़ा एबनॉर्मल शेप का दिखने लगता है, एबनॉर्मल शेप का। अगर अपन बात करें इसमें स्प्लीन का जो शेप है वह इनलार्ज हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, स्प्लीन का इनलार्ज हो जाएगा। इसमें जो ट्रीटमेंट अपन यूज़ करते हैं, कभी कभी क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या ब्लड का एक्सचेंज करते हैं। ये तो आपका ट्रीटमेंट हो गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी टॉपिक था आपका थैलेसेमिया। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, वो रहेगा ब्लड कोएगुलेशन पे। बने रहो मेरे चैनल के साथ, प्रभाकर MBBS। और फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको टेलीग्राम पे नोट्स लेना है तो आप डायरेक्ट प्रभाकर MBBS चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। प्रभाकर और MBBS स्मॉल लेटर से होना चाहिए और दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। प्रभाकर MBBS टेलीग्राम चैनल के थ्रू डायरेक्ट आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।